अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों का टॉपिक कंटिन्यू करना था, हमने जो रह गया था थोड़ा सा, हमने 2 पॉइंट्स कर लिए थे। कौन सा क्वेश्चन था हमारा कि हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे इन्फ्लुएंजा को, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर को, और थर्ड वन क्या था, साल्मोनेला। तो हमने इन्फ्लुएंजा को डिस्कस कर लिया था, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर को डिस्कस कर लिया था। ये 2 डिजीज़ थी, इनका हमने सब पढ़ा था कि किसकी वजह से होती है, होता क्या है, इनके सिम्टम्स क्या हैं, सब कुछ। होप आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, आप लोग मुझसे पूछ लें कमेंट सेक्शन में, आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो कंटिन्यू करना है इस टॉपिक को, लास्ट हमारा टॉपिक रह गया था 3 टॉपिक्स में से। ये क्वेश्चन एक ही आता है तीनों टॉपिक्स को मिला के, तो ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास अगर टाइम की शॉर्टेज है, मार्क्स कम हैं, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, मेजर मेजर पॉइंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साल्मोनेला, थर्ड डिजीज़। अच्छा जी, तो साल्मोनेला है क्या? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। होता किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया की ही वजह से होगा, लेकिन कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? साल्मोनेला, यानी कि साल्मोनेलेसिस जो है वो डिज़ीज़ का नाम है, और साल्मोनेला जो है बैक्टीरिया है जो कि इसे कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है, जिसको हम कहते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और इस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? साल्मोनेला, ठीक है। अच्छा, अब याद करें कि इन्फ्लुएंज़ा में कौन सा वाला जो था वो मतलब किस वजह से इन्फ्लुएंज़ा होता है, हमें फ्लू हो जाता है इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से, ठीक है, वो वायरस की वजह से होता था। और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हमें किसकी वजह से होता था, ये आप लोगों को आना चाहिए वैसे इस टाइम, रिकेटेसिया की वजह से। और साल्मोनेलासिस किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साल्मोनेला किस किस तरह के होते हैं। मेजर 2 टाइप्स के साल्मोनेला होते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइप जो है साल्मोनेला बैक्टीरिया की, वो है एस एंटेनिका, ठीक है। और जो सेकंड टाइप है वो है एस बंगोरी, ठीक है। अच्छा, ये इनकी 2400 सीरो टाइप्स होती है। आगे फर्दर इनकी 2400 टाइप्स हैं, लेकिन जो साल्मोनेला की 2 तरह के होते हैं, एस एंटेनिका और एस बंगोरी, सिर्फ ये 2 ही तरह के होंगे जो कि साल्मोनेलासिस कॉज करेंगे। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट के कंटेमिनेशन, यानी कि ट्रांसमिशन, यानी साल्मोनेलासिस कैसे हमारी बॉडी में होती है, कैसे ये साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो आता है हमारी बॉडी में, आके बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है, और कैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में जाएगा, ब्लड में जाएगा, सेल्स में जाएगा, क्या करेगा, ये सब। सबसे पहले तो कंटेमिनेशन में हम देखेंगे ना कि हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता कैसे, ये किसके थ्रू करता है, ठीक है। कोई फूड हो सकता है, कोई किसी को मतलब एनिमल को या किसी चीज़ को हाथ लगाने से इन्फेक्शन हो सकता है, किस वजह से होता है। Salmonella is usually transmitted through contaminated food or water or typically caused by serotypes, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने देखने कि साल्मोनेला कैसे करते हैं ट्रांसमिट हमारी बॉडी में, हमारे मतलब माउथ से, ठीक है। कैसे? यानी कि कोई कंटामिनेटेड फूड हम खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं जिसमें ऑलरेडी ये साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट, तो हम उस फूड को खा लेंगे तो वो हमारे बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। जाता माउथ से, सबसे पहले कोई बॉडी कि मतलब किसी को टच करने से, हैंड्स वगैरह से नहीं जाएगा, ये माउथ से जाएगा। और जाएगा किस तरह? कोई भी कंटेमिनेटेड फूड हम खा लेते हैं जो ऑलरेडी जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया, सॉरी बार बार वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला, ठीक है। साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होगा या किसी पानी में होगा, खाने में होगा जो हम बाज़ार से लेते हैं, या तो कोई ऐसा जो हम मतलब प्रॉपर पकाते नहीं हैं, उसे कुक नहीं करते, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट ही रहते हैं और हम उसे खा लेते हैं। या तो कोई फ्रूट वगैरह विदाउट वॉश किए हम उसे खा लेते हैं, बाहर से लाते हैं, हाथ हमारे गंदे हैं, हम उसी से खाना लेके खा लेते हैं। या कोई पानी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, हम अगर उसे इंगल्फ कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं, तो वो उसकी वजह से हमें साल्मोनेलासिस हो सकता है, या सीरोटाइप्स की वजह से, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ साल्मोनेला, ठीक है। अब हम लोगों को पता है बैक्टीरिया के बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये आप जो है इंटर की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिलस होते हैं, रॉड शेप होते हैं, स्पाइरल होते हैं, और आगे उसकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। तो ये इस पर मैं आपको कंप्लीट एक लेक्चर अपलोड कर दूँगी, आप लोग दोबारा उसको देख लीजिएगा। लेकिन इंटर में आपने बहुत कम पढ़ा है, अभी आप जो पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा फर्दर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। खैर, जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, इसकी शेप कैसी होती है? ऑल साल्मोनेला बैक्टीरिया आर बेसिलस, यानी कि रॉड शेप होती है इनकी, रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर होगा जैसे कि डायग्राम बनी हुई है, और ये जो डायग्राम के साइड्स पे हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। नॉर्मली तो वो बेसिलस शेप है, लेकिन इसके साइड्स पे पूरे फ्लैजिला प्रेजेंट, ठीक है।
तो जितने भी साल्मोनेला बैक्टीरिया होंगे, जितने भी ऑल टाइप्स, यानी कि 2400 सीरो टाइप्स हमने इसकी पढ़ी हैं, और 2 इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स हैं, ऑल ओवर 2400 सीरो टाइप्स आप कर सकते हैं। एमसीक्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा। तो जो 2400 सीरो टाइप्स हैं, ये 2400 जो है वो सब की सब क्या होंगी, बैसिलस या रॉड शेप। बैसिलस और रॉड शेप एक ही है, इसी शेप की होंगी, ठीक है। आगे इसके पॉइंट्स हैं, दे हैव फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस अलाउइंग इट टू मूव, ठीक है। अच्छा, ये इस रॉड शेप बैक्टीरिया के ऑल अराउंड क्या होंगे, फ्लैजिला, जैसे कि मैंने बताया है। और फ्लैजिला का फंक्शन मैंने क्या बताया हुआ है, मूवमेंट करने में, किसी भी बैक्टीरिया की मूवमेंट करने में फ्लैजिला हेल्प आउट करता है। फ्लैजिला का इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं होता। इस मेजर जो इसका रोल होता है ना, मेजर इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो इसका क्या है, मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। एक सिंगल फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन कुछ के पास जो है बहुत ज़्यादा फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला की बेस पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है, जो मैंने नेम्स पहले लिए थे, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, ये सब वो नेम्स हैं। ये बैक्टीरिया को उनके फ्लैजिला की बेस पे डिवाइड किया गया है। ये आपको मैं बताऊंगी, वैसे मोस्टली बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो नेक्स्ट लेक्चर तो मैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग होगा, उससे नेक्स्ट जो होगा फर्दर वो मैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, इन ह्यूमन मोस्ट केसेस आर कॉज्ड बाय टाइप्स ऑफ सीरोटाइप्स, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स में ये वायरस, कौन सा वायरस है, साल्मोनेलेसिस वायरस, साल्मोनेलेसिस वायरस है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं जिसको हम, ठीक है। तो ये साल्मोनेलेसिस जो इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से होता है, सीरोटाइप्स की वजह से। किसकी सीरोटाइप की वजह से, साल्मोनेला की सीरोटाइप्स की वजह से। अच्छा, इट ऑल्सो प्रोवाइड हार्म टू अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। ये जो दूसरे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको भी हार्म प्रोवाइड करता है, लाइक अदर एनिमल्स, जैसे कि एलिफेंट हो गया, इस तरह के और भी बहुत से एनिमल्स हैं, उनको भी ये सीरोटाइप जो साल्मोनेला की हैं ये इन्फेक्ट करती हैं। कौन सा इन्फेक्शन है ये, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। को क्या कॉज करता है, साल्मोनेलेसिस कॉज करता है। और ये होता किसकी वजह से, साल्मोनेला की वजह से होता है। और इसकी में हमने कितनी सीरोटाइप्स पढ़ी हैं, 2400 सीरोटाइप्स। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, एक छोटी सी डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। अभी ये मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ डायग्राम हमें ये देखेंगे कैसे कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू हमारे माउथ में जाता है ये वायरस, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, फीकल मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, जो कि आपको पता है क्या होता है, कोई रिमेनिंग जो होते हैं वेस्ट मटेरियल होता है एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। अच्छा, फीकल मटेरियल है, ठीक है, लोग मोस्टली खाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, खेतों में फेंक देते हैं जी। समझ लें कि एक किसी भी एनिमल का जो है फीकल मटेरियल जो है किसी भी फार्मर ने जी फेंक दिया, कहाँ पे, किसी भी खेत में, ठीक है, फेंक दिया। वहाँ पर वेजिटेबल्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, और कुछ एनिमल्स जो हैं उनको खाते। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स का करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखें ऊपर वाली डायग्राम, वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं, ठीक है। उनमें भी तो होगा साल्मोनेला बैक्टीरिया, ठीक है। वहाँ से हम उनको लेते हैं, अगर हम उसे वॉश करते हैं, सही तरह वॉश नहीं करते और हम उसको खा लेते हैं, आगे ह्यूमन बींग का माउथ बने, जैसी भी डायग्राम में गुजारे, लाइक आप समझ लीजिएगा इसे। अच्छा, अगर हम उस वेजिटेबल को या फ्रूट को खा लेते हैं, ठीक है, वेजिटेबल को ही खा लेते हैं, तो वो साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो हमारे अंदर चला जाएगा। फर्स्ट वे ये होता है, ठीक है। सेकंड कौन सा है, वही फीकल मटेरियल, यानी कि कोई प्लांट्स वगैरह सॉरी एनिमल्स खाते हैं उन प्लांट्स को जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया है, तो साल्मोनेला कहाँ चला गया, किसी एनिमल की बॉडी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल गॉट की ले लेते हैं, गॉट ने वहाँ से कुछ खाया, वो साल्मोनेला बैक्टीरिया कहाँ चला गया, गॉट में चला गया। जब उस गॉट को हम खाते हैं तो वो साल्मोनेला बैक्टीरिया हमारे में चला जाता है, ठीक है। वो पहले इन्फेक्ट तो करेगा ना गॉट को, फिर उसके बाद वो हमें क्या इन्फेक्ट करेगा, हमारी बॉडी को, ठीक है। इस तरह भी हमारी बॉडी में चला जाता है। ये रॉ मीट जो लिखा है मैंने। जो थर्ड वन पॉइंट है, फीकल जो मटेरियल होता है, इससे जो पोल्ट्री फार्म्स में जो दूध अंडे वगैरह होते हैं, चिकन जैसे कि मुर्गी है, वो वहाँ से अगर कुछ खा लेती है उसमें चला जाता है, अंडे देती है वो हम खा लेते हैं। या तो कोई दूध होता है पेस्चराइज नहीं होता, अनपेस्चराइज होता है, इसी तरह पेस्चराइज नहीं होता, वो हम पी लेते हैं, उसकी वजह से भी कुछ बैक्टीरिया उसमें होंगे, सीरोटाइप्स होंगी, जो कि हमारी बॉडी में चली जाएंगी और वहाँ पे जाके क्या साल्मोनेलासिस कॉज करेंगी, ठीक है। ये सिर्फ हमने डायग्राम से ये देखे कि कैसे कंटेमिनेट करता है हमारी बॉडी में, कैसे ट्रांसमिशन इसका होता है हमारे माउथ में, किससे कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से, ठीक हो गया।
अच्छा, एक वाटर की भी एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर वही खाद वगैरह से वहाँ से आपको पता है कि मोस्टली जो हैं ये खेत वगैरह होते हैं उनके आस-पास पानी होता है, ठीक है? वहाँ से अगर जो है पानी में चला जाता है, ठीक है? उसमें ज़ाहिर-सी बात है कुछ बैक्टीरिया भी चल जाएँगे, वहाँ से वो होते-होते अगर हमारा वाटर का जो पानी पीने के सिस्टम है वो अगर सही तरह अच्छा नहीं है, ठीक है? उसे क्लीन करने का, उसको प्यूरीफाई करने का अगर हमारे पास सही सिस्टम नहीं है तो वो फिर हमारी बॉडी में चला जाएगा, या तो वहाँ से फ़िशेज़ उसको खाएँगी, साल्मोनेला बैक्टीरिया फ़िशेज़ में चला जाएगा, वहाँ से हम फ़िश को खा लेते हैं। तो ये हर तरीके से ना हमें अपना जो एनवायरनमेंट है उसको साफ़ रखना चाहिए ताकि हम इन किस्म मतलब इन टाइप्स की ना जो डिज़ीज़ हैं उनसे हम बच सकें। अच्छा चलें हम नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस। अभी हम तक हमने क्या किया, कंटामिनेट हो गया हमारे अंदर ट्रांसमिट हो चुका है ये, ठीक है? अब हमारे माउथ में तो ट्रांसमिट हो गया, अब इसके आगे करेगा क्या? मतलब साल्मोनेलेसिस होगा क्या? इन्फेक्शन कैसे होगा? हम इसको देखेंगे, ठीक है? इस प्रोसेस को। पहले हम एक्सप्लेनेशन से देखते हैं, फिर हम ग्राफ से देखेंगे और फिर उसके बाद हम डायग्राम से देखेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन से देखते हैं इसको को। अच्छा, प्रोसेस क्या है पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है कि जब हम किसी भी चीज़ को इंगल्फ करते हैं, खाना खाते हैं, सबसे पहले हम माउथ में लेते हैं, ठीक है? तो बैक्टीरिया जो है फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू किसी भी चीज़ के थ्रू, ये हमने नहीं देखना, बस बैक्टीरिया है वो हमारे माउथ में आ गया, ठीक है? ट्रांसमिट हो गया। उसके बाद क्या है, हमें पता है कि फूड हमारे स्टमक, माउथ से स्टमक तक किसके थ्रू जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू जाता है, तो बैक्टीरिया भी उसके थ्रू हमारे स्टमक में जाएगा, ठीक है? वहाँ पे जाके क्या करेगा, इन्वाइडिंग मतलब मल्टीप्लिकेशन करेगा, पहले वहाँ जाके स्टे करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा खुद को और उसके बाद इन्फेक्ट करेगा। पहले वो अपनी तादाद को जो बढ़ा देगा। तो लिखा क्या हुआ, इन बैक्टीरिया आर इंजेस्टेड बाय ह्यूमंस, जब बैक्टीरिया को ह्यूमन बीइंग्स इंजेस्ट कर लेते हैं थ्रू सम फूड, वाटर, मिल्क, एनीथिंग, दे ट्रैवल थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक, ये डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू ट्रैवल करेगा, कहाँ पे, स्टमक में जाएगा हमारे, ठीक है? और इन्वेडिंग मल्टीप्लाइंग वहाँ पे स्टे करेगा, इन मल्टीप्लाई करेगा खुद को, और इंटेस्टाइनल सेल्स और फिर इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है? हमें पता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। अच्छा नेक्स्ट क्या, इन्फेक्टेड सेल्स एंड रिलीज प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज। तो जो इन्फेक्टेड सेल्स होंगे यानी कि सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा इंटेस्टाइन में, ठीक है? वो इन्फेक्टेड और वहाँ से क्या, ये कहाँ पे एक प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज एंजाइम होगा, वो काइन जिसके एंड पे ASE आता है ना, एज आ जाएगा, ASE, तो वो एंजाइम होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज एक एंजाइम होगा जो कि इन सेल्स को, जहाँ ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो फिर ये क्या करेंगे और वहाँ पे सेल्स को इन्फेक्ट भी कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, वहाँ से जब इनकी तादाद बढ़ जाएगी तो ये दूसरे सेल्स को या इन्फेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज के थ्रू रिलीज़ हो जाएंगे प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स में, ठीक है? वो एक पार्ट होता है, डायग्राम से आपको समझ आएगी, वहाँ पर आएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे, जहाँ पर ये बहुत सी डिजीज़ कॉज करेंगे। वो कौन सी हैं हम ये भी देखेंगे, ठीक है? बस यही प्रोसेस है इसका। पहले हम इसको ग्राफ से देखें, फिर मैं आपको अगेन समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, बैक्टीरिया इंजेस्टेड बाय एनिमल, ठीक है? ह्यूमन बीइंग या एनिमल जो है बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है? माउथ में, मैंने आपको बताया किसी भी फूड के थ्रू हम उसको अपने माउथ में ले लेंगे, इंजेस्ट हो जाएगा। ट्रैवल थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक, फिर माउथ से लेके स्टमक तक जाएगा, किसके थ्रू, डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू, ठीक है? उसके बाद क्या करेगा, इन्वाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, वहाँ जाके वो स्टे करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और फिर उसके बाद देखिए रिलीज प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है? अब फिर रिलीज हो जाएगा प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स में, किसके थ्रू, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज के थ्रू, ठीक है? उसके बाद कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब कि वहाँ पे जाके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाएगा, वहाँ जाके जी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जिसमें से एब्डोमिनल पेन सबसे ज़्यादा होती है, और भी हम देखेंगे। अच्छा सबसे पहले क्या हुआ है कि हमने बैक्टीरिया को माउथ में इंजेस्ट कर लिया, वहाँ से खाने के साथ साथ जी बैक्टीरिया हमारे स्टमक में चला गया, वहाँ से इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे इंटेस्टाइनल सेल्स को उसने पहले वो वहाँ पे गया, वहाँ जाके उसने क्या किया, स्टे करके मल्टीप्लिकेशन की। जब उनकी मतलब तादाद जो है वो ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ पे सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स में चले गए, ठीक है? किसके थ्रू, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज के थ्रू। वहाँ से वो क्या करेंगे, हमारे ब्लड में चले जाएंगे, और जो ब्लड में चले गए यानी कि ऑल ओवर द बॉडी वो चले जाएंगे, और वहाँ जाके क्या करेंगे, इन्फेक्ट कर देंगे हमें, और हमें उसकी जो सिम्टम्स वगैरह हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा जी, तो अब हम इसी डायग्राम से डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले जी बैक्टीरिया, सबसे ऊपर रॉड शेप लाइक बैक्टीरिया फ्लैजिला से कवर हुआ, तो वो चला गया, वेजिटेबल कैरेट बनी हुई है, ठीक है? वेजिटेबल में चला गया, वहाँ से ह्यूमन ह्यूमन बीइंग को इग्नोर कर दें, जैसा भी बना है बिल्कुल इग्नोर कर दें, आप बस डायग्राम पे फोकस करें।
तो वो कैरेट जो है हमने खा ली, ठीक है। वहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू हमारे स्टमक में चला गया। स्टमक से क्या हुआ, आगे ये इंटेस्टाइन में चला जाएगा। आगे जो डायग्राम है इसको हम जूम करते हैं। हाँ जी, तो स्टमक को हमने उस पार्ट को जो है वो मतलब ज़ूम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, वहाँ से ये हम वो स्टमक के इंटेस्टाइनल सेल्स में जाएंगे, वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देंगे। ये जो ब्लू कलर से राउंड मैंने बनाया है वो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, और जो रेड है वो बैक्टीरिया है, साल्मोनेला बैक्टीरिया, ठीक है। अब वो ये लास्ट वाली डायग्राम में देखें, इसने सेल्स की एक की जगह पे 4 साल्मोनेला बैक्टीरिया, यानी कि वो वहाँ पे अब सेल मल्टीप्लिकेशन हो गई इनकी, ठीक है। तो अब वो सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे। वहाँ से ये जो नीचे एक ब्लॉक है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है, ये इस ब्लॉक पे चले जाएंगे। किसके थ्रू? प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज के थ्रू यहाँ पे चले जाएंगे, और वहाँ से क्या करेंगे, ब्लड में एंटर हो जाएंगे। जब ये ब्लड में एंटर हो जाएंगे तो भाई आपकी बॉडी को ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सा कुछ कर देंगे। अब कॉजेज़ के क्या है, मोस्टली पेन होना शुरू हो जाती है, और भी डायरिया वगैरह ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है। और फीवर, मतलब लंग्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं, बोन के इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो ब्लड में चला गया तो आपकी ऑल ओवर द बॉडी चला गया, और वहाँ पे इन्फेक्शन ये कॉज करेगा। नेक्स्ट हम इसके कॉजेज़ को एक बार देख लेते हैं। डायग्राम होपफुली आपको समझ आ गई है। माउथ में क्या, माउथ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक में जी ये सेल, इसी तरह डायग्राम आपने बनानी है, ठीक हो गया। कॉजेज़ क्या है, एब्डोमिनल पेन, यानी आपको पेट का दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ज़ाहिर है जब भी हम कोई चीज़ गलत खा लेते हैं या कुछ, तो यानी हम अगर पानी कम पी लेते हैं इवन, तब भी हमें एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो इसकी तो बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन अगर बाकी सिम्टम्स भी इसी जैसे हुए तो आपको मस्ट चेकअप अपना करवाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सर्व डायरिया, यानी कि डायरिया हो सकता है आपको। फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन, सेकंड वन इज़ सर्व डायरिया, एंड थर्ड वन इज़ द बैक्टीरिया ऑल्सो एंटर इन ब्लड कॉज। अच्छा ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ जो होते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स में ही रह जाता है, लेकिन कुछ डायरेक्ट जो है वो ब्लड में चला जाता है, ठीक है। और ब्लड में जाके क्या कॉज कर सकते हैं, फीवर कॉज कर सकते हैं। जब आपके पूरे ब्लड में चला जाएगा तो ऑब्वियस आप जो है नॉर्मली जो नहीं रह सकते, तो आपको फीवर हो सकता है। उसके अलावा लंग्स में अगर चला जाता है तो भी लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर देगा, साल्मोनेला। और अगर हार्ट पे चला जाता है तो अल्लाह ना करे हार्ट में चल जाएगा तो हार्ट को इन्फेक्ट करेगा। बोन्स में चला गया तो बोन की बीमारी सबसे बुरी होती है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी वो बोन्स पे होती है। बोन्स नहीं तो फिर यू कांट मूव। और हार्ट भी ठीक है, हार्ट और लंग्स भी, लेकिन बोन्स का जो होता है बहुत इन्फेक्शन बुरा होता है। तो साल्मोनेलासिस जो है अगर बोन्स में हो गया, हार्ट में हो गया, लंग्स में हो गया, तो इससे पहले कि आप लोग इलाज करवा लिया करें, ठीक है, एहतियात कर लिया करें। अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आए तो फ़ौरन आप जो है डॉक्टर के पास जाया करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका अभी These symptoms usually arise in human between 12 to 48 hours after ingestion of bacteria, यानी कि बैक्टीरिया को इंजेस्ट करने के बाद 12 से 24 घंटों या 24 से 48 घंटों के दरमियान हमें जो है इसके सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, यानी फ़ीवर हो जाएगा, आपको एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगी, और बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो आप उसी टाइम जो है वो डॉक्टर को चेकअप करवा लें, ठीक है। और ये होता कब तक है, 4 से 7 दिन तक, यानी कि 12 से 48 घंटों से लेके 4 to 7 डेज़ तक ये होता है, इसकी सिम्टम्स नज़र आती है। तो काइंडली जो है आप लोग फर्स्टली तो अपने फूड वगैरह को अच्छे से वॉश करके कुक करके खाया करें। उसके बाद अगर ऐसे सिम्टम्स नज़र आएँ तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाया करें, ठीक है। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस देखते हैं कि इसका इलाज मतलब कि करते कैसे, हम देखते कैसे कि कैसे हुआ है। मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कैसे पता करेंगे भाई कि आपको जो साल्मोनेलासिस हुआ हुआ है, साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से, या कुछ और हुआ हुआ है। डायग्नोसिस क्या है कि डॉक्टर कैसे पता करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। क्लिनिक आप जब जाएंगे वहाँ पे साइंस और सिम्टम्स जैसे शो हो रहे होंगे आपको, अगर ये सब हो रहे होते हैं तो उसकी बेस पे सबसे पहले कहते हैं। अगर आपको खाली फीवर है तो वो फिर साल्मोनेला के लिए टेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इसके लिए तो फीवर तो आपको बहुत सी वजह से हो सकता है। अगर आपको खाली एब्डोमिनल पेन है तो भी आपको नहीं हो सकता, 95% जो है वो आपको ये साल्मोनेलासिस नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपकी जो सिम्टम्स जो अराइज़ हुए हैं उनकी बेस पे आपको डायग्नोसिस किया जाएगा आपकी, ठीक है। अच्छा, कन्फर्म बाय, अच्छा उसके बाद कन्फर्म कैसे किया जाएगा, अगर आपको ये सारी डिजीज़ हैं तो फिर कन्फर्म भी तो करना है कि भाई साल्मोनेलासिस, ये नहीं कि डायरेक्ट चेकअप करना शुरू कर देते। स्टूल के थ्रू, ब्लड के थ्रू, यूरिन के थ्रू, और आपके टिश्यूज़ के थ्रू, यानी कि आपका यूरिन टेस्ट लिया जाएगा, ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, इन सब या टिश्यूज़ वगैरह से, स्टूल के थ्रू, इन सब चीज़ों से जो है वो कन्फर्म करते हैं कि आपको आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज़
ऐसी है जिसकी वजह से आप जो है वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे, आपकी बॉडी में आपको पेन हो रही है, फ़ीवर है, एब्डोमिनल पेन है, कुछ भी है, तो किसकी वजह से है। जब वो कंफर्म हो जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट कैसे है ये देखते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, ट्रीटमेंट 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। रिप्लेनिशिंग बॉडी फ्लूइड, यानी आपको बॉडी फ्लूइड चेंज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि आपको हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा और मतलब कि आप वहाँ पे आपको सही चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन हॉस्पिटल से बेहतर होता है आप घर पे रह लें, क्योंकि वहाँ पर आपने मे बी टाइप्स पढ़ी हों वायरसेस की, वो भी हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। यानी कि कुछ तरह के हॉस्पिटलाइज्ड बैक्टीरियाज भी होते हैं, वायरसेस भी होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं जो कि मोर पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर होम वायरसेस। यानी कि हॉस्पिटल्स में जो वायरसेस बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होते हैं हमें इन दोनों की वजह से, वो बहुत हाईली मतलब कि एपिडेमिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर तरह की डिजीज़ होती हैं। तो वो वायरसेस बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट जब वो लड़ सकते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाके क्या-क्या करेंगे, यानी उन इतनी ज़्यादा डिज़ीज़ होने के बावजूद वहाँ पे हॉस्पिटल में हर तरह का क्योर भी होता है, लेकिन अगर उसके बावजूद वो सर्वाइव कर जाते तो आपकी बॉडी में तो बुरा हाल करेंगे। तो बेहतर ये होता है कि आप घर पे एहतियात कर लें एज़ कम्पेयर हॉस्पिटलाइज़ होने के, अंडर ऑब्जर्वेशन जाने के। तो अच्छा, थर्ड तरीका ये है एंटीबायोटिक्स, यानी ये बेहतर तरीका है। आप जाएँ, चेकअप करवाएँ, अपना डायग्नोसिस करवाएँ, कंफर्म हो गया जी कि ये है तो अपनी मेडिसिन्स लें, घर आएँ टाइम टू टाइम, अपना खाना सही से खाएँ और मेडिसिन्स लें। और मतलब ये बेहतर तरीका होता है एंटीबायोटिक। बाकी दोनों तरीक़ों से ट्रीटमेंट, जो थर्ड वाला एंटीबायोटिक, ये बहुत बेहतर होता है। अच्छा, हमारा लेक्चर यहीं तक था। और जो है इसमें अगर इन तीनों टॉपिक्स में अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बता दीजिएगा। अगर कुछ और समझना है, कोई टॉपिक आपका डिज़ायरेबल है तो बता दीजिएगा। अगर इसके नोट्स आप लोगों को चाहिए तो भी मेरी मेल पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। आप लोगों को मेल का तो पता होगा ही, मैंने वैसे मेंशन की होती है हर लेक्चर के स्टार्ट में ही, ठीक है। तो फ्रंट जो स्लाइड होती है उसी पे, तो आप लोग मुझे उस पर टेक्स्ट कर दीजिएगा। जिस भी टॉपिक के नोट्स चाहिए आपको मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो लाजमी लीजिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन भी आपके पास उसकी होनी चाहिए, उसी के लिहाज से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, और सर्दी है हर तरफ ही, तो अपने आप को कवर करके रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और अपने इन लेक्चर्स को प्लीज़ अपने क्लास वाले उसके साथ भी शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।